आपके जन्म की राशि सिंह है, यानी सिंह राशि में ही जन्मपत्री के अंदर चंद्रमा स्थित हैं। इसका मतलब दर्शकों, आपके व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव ऐसी परिस्थितियों का पड़ता है जिसके कारण जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र से देखनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आप इन जिम्मेदारियों को संभाल पाते हैं? कहीं आप इनके नीचे दब तो नहीं जाते? या किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेके जाते हैं? आज इसी संदर्भ में ये विश्लेषण है कि सिंह राशि वालों को अन्य लोग कई बार बहुत अलग तरह से समझ पाते हैं, या यूं कहूं बहुत गलत समझ पाते हैं। इसलिए उनसे कहते रहते हैं कि आप खुद को समझते क्या हो। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्या कर बैठते हैं सिंह राशि वाले अपनी जिंदगी में जो लोग उनके बारे में इस तरह के विचार बना लेते हैं? आइए देखते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर अनेकों जानकारी उपलब्ध है जो अलग अलग प्लेलिस्ट में दी गई है, जिसे आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं, और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है सिंह, यानी कि आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। कहने का मतलब यह रहा, आप जिस तरह से चीजों का आभास कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, वह शक्ति अन्य राशियों में नहीं है। यही वजह होती है कि सिंह राशि वाले सामने व्यक्ति की जो इंटेंशंस होती हैं, उसके अंतरकरण अंतर मन में जो इंटेंशंस होती हैं, उसे भाप लेता है व्यक्ति। यानी सिंह राशि वाला व्यक्ति भाप लेता है कि सामने वाला सोच क्या रहा है, करना क्या चाहता है, मन में किस तरह की इसकी छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं हैं, और ये कितना अपना असली चेहरा दिखा रहा है और कितना अपना नकली चेहरा दिखा रहा है। इसके कारणवश सिंह राशि वाले अपनी जिंदगी के हर उम्र के अंदर ऐसे कई बार डिसीजंस ले लेते हैं, या व्यवहार कर देते हैं, या परिस्थितियों से अपने आप को मैनेज करते हैं, जिसके अंदर वह सामने वाले को स्पष्ट कह देते हैं कि तुम हमें बेवकूफ मत समझना, और अगर तुम हमें बेवकूफ समझते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जब ऐसा कह देंगे तो फिर सिंह राशि वाले ने तो सामने वाले को पूरा हिला दिया, उसको पूरा झंझोड़ दिया, क्योंकि वह तो ऐसी उम्मीद ही नहीं कर रहा था सिंह राशि वाले से। क्यों? क्योंकि सिंह राशि वाला सामान्यता कुछ नहीं कहता। यानी जनरली ऐसा नहीं है कि हर जगह जो मन में आए बोलता चला जाएगा, हर जगह सामने वाले को इस तरह से टोकता चला जाएगा। लेकिन आभास होते होते, ऑब्जर्व करते करते, सिंह राशि वाला जब देखता है कि सामने वाला व्यक्ति तो सीधा सीधा सर पे चढ़कर आ रहा है, तो बस एक झटका देता है और उस व्यक्ति को जमीन पे गिरा देता है। यानी उसको लिटरली बोलूं तो उसका लेवल दिखा देता है और कह देता है कि आप जिस तरह की चाल हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गलतफहमी मत पालिए, हमें आपकी सारी चालें समझ में आ रही हैं। यह अनुभव सिंह राशि वालों को मिलता कैसे है? दर्शकों, सिंह राशि वाले अपनी जिंदगी के अंदर अलग अलग तरह के कार्य करते रहते हैं, या अलग अलग तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। इसे मैं क्लियर करता हूं। जनरली लोग सोचते हैं हम उधर ही ध्यान दें जिधर हमारी लाइफ का कोई टारगेट हो, यानी कि कोई करियर ओरिएंटेड बात हो, या हमारा कोई इंटरेस्ट हो, उसके अंदर हमें कुछ फायदा हो, तभी तो उधर ध्यान दें, तभी तो उधर तन मन धन लगाएं। लेकिन सिंह राशि वाला ऐसा नहीं होता है। वह जो कर रहा है उसे तो करता ही रहेगा, लेकिन जिधर वो और ध्यान देता है, जरूरी नहीं है वह उसका कोई टारगेट हो, पर ध्यान देता है। यानी सिंह राशि वालों के पास इस तरह की क्षमताएं होती हैं जो एक से अधिक स्थितियों में, या यूं कहूं कहीं अधिक स्थितियों के अंदर अपना ध्यान, कंसंट्रेशन लगातार लेकर चल सकते हैं, और फिर उसमें से चुनाव भी कर लेते हैं कि कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा इग्नोर कर दो, कौन सा मेमोरी में रख लो, कौन सा बकवास है। यानी सिंह राशि वाले सब चीजों को देखते रहते हैं, अलग अलग चीजों में अपना इंटरेस्ट बना के चलते हैं। इसके कारण इनको बहुत अनुभव होता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिंह राशि वालों से क्यों कहा जाता है कि आप खुद को समझते क्या हो। वैसे कहने की हिम्मत तो दुनिया में नहीं है,
लेकिन मन में लोग ये देख के चलते हैं कि ये अपने आप को समझते क्या हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक उदाहरण दिया था ना कि जिसके अंदर सिंह राशि वाला मुंह पर उस व्यक्ति को क्लियर कर देगा कि तुम ज्यादा चालाक मत बनो, हमें सब समझ में आ रहा है। अब बताइए, वह व्यक्ति तो कहीं जाकर किसी ना किसी के तो कान भरेगा, किसी ना किसी को तो सिंह राशि के खिलाफ बोलेगा ही, यानी सिंह राशि के व्यक्ति के खिलाफ बोलेगा। सामने से तो बोलने का दम नहीं था तो पीठ पीछे ही बोल लो। अब इसके कारण सिंह राशि वालों के साथ कई बार ऐसा होता है कि इनकी गुडविल बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और ये भी क्लियर करूं, किस तरह की गुडविल? सिर्फ इधर उधर की बातें लोग बनाते रहते हैं इनके खिलाफ। जब इनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं तो एक अलग ही स्थिति महसूस करते हैं और सिंह राशि वालों के कॉन्फिडेंस से सामने वाले को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन उसके पीछे एक वजह और होनी चाहिए। जो व्यक्ति सिंह राशि वाले के खिलाफ गलत बातें सुनकर आ रहा है और सिंह राशि वाले से मुलाकात करने आ रहा है, अगर वह खुद के अंदर कोई काबिलियत नहीं रखता होगा ना, तो फिर सिंह राशि वाला उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी अगर वह व्यक्ति जो बिल्कुल ही कोई क्वालिटी नहीं रखता, वह सिंह राशि वाले से कहे मैंने तुम्हारे खिलाफ ये बातें सुनी हैं, क्या तुम ऐसे हो? सिंह राशि वाले कहेगा निकलो यहां से, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना, तुम्हें जो समझना है वो समझो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वह व्यक्ति कोई समझदार, कोई क्वालिटी ओरिएंटेड व्यक्ति होगा, जिसकी बातों में कोई लॉजिक होगा और सिंह राशि वाले को महसूस देगा कि यह बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके साथ एक संगठन, एक मित्रता, एक सहयोग रखने में कोई बुराई नहीं है, इसके सिर्फ कान भरे गए हैं तो इसको सच्चाई पता होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सिंह राशि वाला उसकी बातों का बड़े शांत तरीके से उत्तर देगा, क्लैरिफिकेशन देगा, लेकिन सामने वाले को ये महसूस नहीं होने देगा कि वो क्लैरिफाई कर रहा है, क्योंकि इसमें तो फिर सिंह राशि वालों के मान सम्मान पे ठेस पहुंचती है। वह कहते हैं हमें नहीं क्लैरिफाई करना, तुम्हें जो समझना है समझो। लेकिन सामने वाले की इज्जत को बरकरार रखते हुए सिंह राशि वाला उसको बात समझा देगा और फिर वह व्यक्ति बात पूरी तरह से समझ जाएगा और उसको जो बातें गलत तरीके से बताई गई थी अपने मन से बाहर कर देगा। यही वजह है दर्शकों कि सिंह राशि वाले को हमेशा डरपोक लोग ऐसा कहते हैं कि तुम खुद को समझते क्या हो। लेकिन जिनमें खुद बहुत क्षमता होती है इंडिपेंडेंट चलने की, संगठन बनाने की, एक अच्छा लीडर चुनने की, एक अच्छे व्यक्ति को फॉलो करने की, ग्रुप बिहेवियर की, और तो और कहीं ना कहीं एक अच्छे उचित सलाहकार बनने की, वह सब लोग सिंह राशि वाले व्यक्ति के साथ बड़ा मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वह समझ सकते हैं कि ये जो सिंह राशि का व्यक्ति है ना, ये किस तरह से बहुत सारी क्वालिटीज लेके चल रहा है और बहुत सारी जगहों में हमारे काम आ सकता है। लेकिन फिर भी एक बात क्लियर कर दूं, सिंह राशि वाले के साथ सेल्फिश अंदाज मत रखना। अगर आप उससे काम लेना ही चाहते हैं तो उसे कह दीजिए हमें आपकी जरूरत है, हम इस तरह से चाहते हैं कि आप हमारे काम आए, हम चाहते हैं आप हमारे लिए ये काम करें। अगर आप अपने मन में सेल्फिश पॉइंट रखते हैं और सिंह राशि वाले को फिर से कहूंगा बेवकूफ समझ रहे हैं, तो आप बेवकूफ हैं। यानी सिंह राशि वाला बड़े ही कठोर तरीके से फिर निर्णय लेकर आपके खिलाफ वह बातें उजागर कर देगा कि आप किस तरह से अपनी छिपी हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके पास आए थे। यही वजह है दर्शकों कि सिंह राशि वाले रिश्ते बहुत अच्छा निभाते हैं, बहुत प्यार निभाते हैं, बड़े ही सामाजिक व्यक्ति होते हैं, बहुत ही अच्छे से समाज में मान प्रतिष्ठा लेकर चलते हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी तरह से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक आता है तो फिर सिंह राशि वाला व्यक्ति सामने वाले को बिल्कुल समझा देता है कि तुम इसे ईगो समझो या सेल्फ रिस्पेक्ट समझो, आज तुम्हें इसके बदले में जवाब मिलेगा। और तो और कई लोग सोचते हैं कि सिंह राशि वाले बहुत सारी बातें करते होंगे। दर्शकों, बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत ही सटीक बोलते हैं। यही कारण है सिंह राशि वालों का कि वह किस तरह का जीवन साथी पसंद करते हैं। सिंह राशि वाले ऐसा व्यक्ति पसंद करते हैं जो लाइफ के प्रति अपने आप को बदल सके। जैसे सिंह राशि वाला हर हालात में अपने आप को बदल देता है, लेकिन इनर पर्सनैलिटी एक जैसे रखता है।
यानी वो जिस समाज में जाता है उस समाज के अकॉर्डिंग हो जाता है, जिस कल्चर में जाता है उस कल्चर को सीखता है, उस कल्चर के अनुसार नई नई चीजें सीख कर वहां के लोगों को अपना लेता है। तो सिंह राशि वाला जीवन साथी भी ऐसा ही चाहता है जो एवर चेंजिंग होना चाहिए। अगर कोई ऐसा अड़ियल व्यक्ति है जो कहता है मैं हर क्षेत्र में सही हूं, मैं हर तरह से सही हूं, मुझे बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो सिंह राशि वाला ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी गृहस्थी चला ही नहीं सकता है। ऐसे केसेस में सिंह राशि वाला कहीं ना कहीं अपनी गृहस्थी, अपने रिश्तों को बीच मझधार में ही छोड़ देने में बिलीव करता है। वैसे फिर भी एक बता दूं बात कि वह हर रिश्ते को लास्ट स्टेज तक लेके जाता है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, पर जब छोड़ता है तो मुड़कर नहीं देखता जब तक कि सामने वाला दिल से क्षमा याचना ना करे। यानी सिर्फ दिखावे दिखावे का सॉरी कर रहा है तो सिंह राशि वाला रिश्ते को दोबारा रिस्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर सामने वाला अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से, अपने बिहेवियर से ये बता दे कि हाँ मेरी गलती थी, मैं मानता हूं या मानती हूं, तो सिंह राशि वाला बड़े ही खुले हाथों से स्वागत करता है। और देखिए मजे की बात, कुछ समय बाद, वर्षों बाद सिंह राशि वाले से पूछो कि हमारे और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था, तुम्हें याद है? वो कहेगा मुझे कुछ याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसने वो चीज छोड़ ही दी तो बिल्कुल छोड़ दी। आपने सुना होगा ना कि रिश्तों के अगर धागे टूट जाते हैं तो फिर उनमें दोबारा जोड़ते हुए गांठें लग जाती हैं। बिल्कुल बात सही है, लेकिन सिंह राशि वाला उन गांठों को ही भूल जाता है और उस रिश्ते को बड़े फ्रेश अंदाज से लेके चलता है। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को सबक सिखाता है वह उसे हमेशा कहता रहता है तुम खुद को समझते क्या हो। तो सिंह राशि वालों, बहुत छोटे से टॉपिक पर एक विश्लेषण देने की कोशिश करी है जो आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। बताइएगा कैसा रोचक लगा, जरूर कमेंट करके बताइए कि आप अपने सिंह राशि से संबंधित और किस विषय पर स्पेसिफिक टॉपिक रखते हुए बात करना चाहते हैं। जरूर कमेंट कीजिएगा, उसी टॉपिक पर जरूर लेकर आऊंगा विश्लेषण। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।